इसमें मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। हम सभी आचार्य गुणभद्र द्वारा विरचित उत्तर पुराण जी का स्वाध्याय कर रहे हैं और अब सभी प्रकार के पापों का 45 मिनट के लिए त्याग करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। चलिए, तो हम इसमें देख रहे थे अजितनाथ भगवान तीर्थंकर जो हैं उनके जीवन से संबंधित थोड़ी सी जानकारी समरी फॉर्म में चल रहा है, सब कुछ बहुत डिटेल नहीं है ना। और हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने दीक्षा ली जब वो राजा थे, राजा के समय में दीक्षा ली और उसके बाद वो किस तरह से वैमानिक देव बने कल्पातीत वहाँ पर, और उनकी किस तरह से लाइफस्टाइल था वहाँ पर उनका, है ना, कितने वैभव के साथ वो रहते थे वहाँ पर। फिर वापस आके वो तीर्थंकर अपने माता पिता के यहाँ पर उनका जन्म हुआ और फिर उन्होंने किस तरह से लास्ट में समो शरण में अपना केवल ज्ञान जब उनका प्रकट हो गया तो समो शरण लक्ष्मी प्राप्त करी, है ना। उन्होंने अपने सारे घातिया कर्म जो थे, 4 घातिया कर्म, वो नष्ट कर दिए थे और अब कृत कृत्य हो गए थे। वो जो करने लायक कार्य थे वो सब उन्होंने कर लिया था। ठीक है ना, यहाँ तक हमने देखा था अजितनाथ स्वामी का। तो आगे का देखते हैं। इसमें किसी को अभी तक कोई प्रश्न? कंटिन्यू करते हैं फिर। आवाज आ रही है? सॉरी, थोड़ा धीरे था आवाज, आई डिडंट रियलाइज। आ रही है जी, ठीक है, आवाज आ रही है। ओके ओके, गुड, थैंक्स। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यह न तो जब वो केवल ज्ञानी हो गए, है ना, जब उनका अनंत चतुष्टय प्राप्त कर लिया, तो क्या कह रहे हैं, यह न तो कहीं पापों से जीते जाते हैं और न समस्त वादी ही इन्हें जीत सकते हैं, इसलिए अजित इस सार्थक नाम को प्राप्त हुए हैं। अब ये किसी के द्वारा नहीं जीते जा सकते, है ना। जिसने अपने घातीय कर्मों को ही जीत लिया तो वो अजित हो गए। इस प्रकार विद्वानों की स्तुति के पात्र। रेखा जी का कॉल आ रहा है, एक सेकेंड होल्ड कीजिए। सॉरी, उनको आवाज नहीं आ रही थी तो उन्हें लगा शायद अभी शुरू ही नहीं हुआ स्वाध्याय, तो इसलिए उन्होंने कॉल किया था। ठीक है, तो अब वो अजित इस सार्थक नाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार विद्वानों की स्तुति के पात्र होते हुए भगवान अजित नाथ ने समस्त आर्य क्षेत्र में विहार किया। यार वो एरो रखना। हाँ सॉरी, यस। और साइज ठीक है इसका या थोड़ा बड़ा करना है? जरा सा। हाँ, हाँ ठीक है। ठीक है अभी? हाँ ठीक है, ठीक। बढ़िया, गुड, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। इस सार्थक नाम को प्राप्त हुए, इस प्रकार विद्वानों की स्तुति का पात्र होते हुए, क्योंकि अब उन्हें केवल ज्ञान हो गया तो वो विहार करते हैं, तो क्या करते हैं, अब उनका जगह जगह समोशरण लगता है ना। और अंत में मतलब जब उनके समोशरण भी लगने बंद हो गए, अंत में संवेदाचल पर, संवेदाचल क्या है, संवेद शिखर पर पहुंचकर दिव्य ध्वनि से रहित हो 1 मास तक वहीं पर स्थिर निवास किया। क्योंकि संवेद शिखर से उन्हें मोक्ष हुआ था,
तो दिव्य ध्वनि से रहित होने का मतलब क्या है? अब उनके सब तरह के योग का निरोध हो गया, मतलब कि अब उन्हें मन वचन काय से कोई भी क्रिया नहीं हो रही थी, है ना। दिव्य ध्वनि भी तो खिरेगी तो अंदर से कोई ना कोई क्रिया तो होगी ना, योग होगा, कोई ना कोई शरीर इन्वॉल्व था, राइट। तो दिव्य ध्वनि भी बंद हो जाती है जब योग निरोध होता है। तो 1 मास तक उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया। उस समय उन्होंने प्रति समय कर्म प्रकृतियों की असंख्यात गुणी निर्जरा की। इसका क्या मतलब है? प्रति समय, समय क्या होता है? जो हम सेकंड बोलते हैं ना, सेकंड का भी असंख्यातवा भाग, इतना छोटा इकाई होती है ये, टाइम की मापने की इकाई होती है। तो वो प्रति समय कर्म प्रकृतियों की, कर्म प्रकृतियां मतलब हमारी आत्मा के साथ जो कर्म जुड़े हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रकृतियों वाले है ना। तो उन प्रकृतियों की असंख्यात गुणा निर्जरा, असंख्यात गुणी निर्जरा मतलब मल्टीप्लिकेशन में, एकदम से जैसे होता है ना, एटॉमिक बॉम्ब देखा है हमने, कैसे एक छोटी सी चीज से इतना बड़ा विस्फोट हो सकता है। तो इसी तरह से उन्होंने क्या किया, प्रति समय एक तरह से कर्म प्रकर्मों की विस्फोट कर दिया, उनकी निर्जरा का विस्फोट कर दिया, कि अब बस जो भी था कॉन्स्टेंटली सिर्फ कर्म उनकी आत्मा से अलग ही अलग हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब रहता है असंख्यात गुणी निर्जरा करने का। उनकी स्थिति आदि का विधान किया, उनकी स्थिति आदि मतलब कर्मों की स्थिति आदि का विधान किया, उनको खत्म किया। दंड प्रतर आदि लोक पूर्ण समुद्घात किया। क्या है ये? एक टेक्निकल वर्ड्स हैं यहाँ पर, तो उससे बहुत ज्यादा घबराइए नहीं, बार बार सुनेंगे तो थोड़ा इजी लगने लगेंगे। इसमें क्या होता है? समुद्घात किया, ये तीर्थंकर जो बनते हैं और जब उनका मोक्ष जाने का समय आ जाता है, लेकिन अभी कर्म बचे हुए हैं, है ना, आयु कम बची है और कर्म ज्यादा है, तो क्या होता है? तो उनकी बॉडी से आत्म प्रदेश से कर्म बहुत दूर तक, आत्म प्रदेश जो बॉडी को छोड़कर पूरे लोक में फैल जाते हैं। लोक पूर्ण मतलब लोक को कवर कर लेते हैं। तो इस तरीके की क्रिया से, एक प्रक्रिया है ये कर्मों को झड़ाने की, ठीक है। तो वो भगवान ने उस समय किया। और दंड प्रतर होता है एक, उसको उसके समय बेसिकली इतने इस तरीके से सीधा गया, टेढ़ा गया, इस तरह से उनके जो आत्म प्रदेश कैसे कैसे फैले, उसकी प्रक्रिया बताइए ये, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा परेशान नहीं होइएगा, ये एक टेक्निकल विजुअलाइजेशन दे रहे हैं आपको कि जब कर्म झड़ते हैं, कैसे कोई आत्मा, आज हम भी लेट से अपना सोचे कि हमें भी अपनी आत्मा से कर्मों को हटाना है, तो ये सब चीजें हमें भी करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो ये एक प्रोसेस है कर्मों का आत्मा से छूटने का, ठीक है। तो इसमें अपने को कुछ सोचना नहीं है, अपने को क्या करना है? परिणामों पे ध्यान देना है। भगवान ने ये नहीं सोचा था कि अरे मेरा लोक पूर्ण समुद्घात हो रहा होगा, मेरी अनंत गुणा निर्जरा हो रही होगी, कोई मतलब नहीं है। उन्होंने क्या किया? सिर्फ अपनी आत्मा पर ध्यान दिया, है ना, और उनके सारे कर्म झड़ते चले गए। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान के द्वारा योगों का वैभव नष्ट किया। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती क्या है? ये वन ऑफ द शुक्ल ध्यान की प्रकार में आता है। 4 तरह के शुक्ल ध्यान होते हैं। शुक्ल ध्यान से ही कर्मों की निर्जरा, अनंत असंख्यात गुणी निर्जरा जो वर्ड यूज किया है, बहुत तेजी से कर्म झड़ते चले जाते हैं। और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, जब हर तरह की क्रिया बिल्कुल सूक्ष्म हो जाए, यानी नो योग निरोध की सिचुएशन जब आ जाती है, तो वो कह रहे हैं ना, योगों का वैभव नष्ट किया, मतलब अब योग कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा है? ये जितना भगवान समय शिखर पे जा चुके हैं मतलब। हाँ, समेत शिखर पर जा रहे हैं, बिल्कुल मोक्ष के निकट हैं। ओके। चारू, योगों का वैभव क्या होता है? योगों का वैभव ये एक भाषा है कहने का। योग जो थे मन वचन काय, ये 3 योग होते हैं सभी के पास, है ना। हाँ तो हाँ हाँ। भगवान ने इन योगों को भी स्थिर कर लिया, अच्छा मतलब अच्छा अब अच्छा। उनके मन में कोई विचार नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, जैसे होता ना कि एक चिंतन जैसी चीज, वो हाँ भी हाँ हाँ। रोक दिया, वचन भी रोक दिया। मन वचन और काय तीनों का जो परिणमन या मूवमेंट था,
वो रोक दिया, नष्ट कर दिया। ठीक है, ये बिल्कुल लास्ट की अवस्था होती है जब योग निरोध के बाद, जैसे बोलते हैं ना कि महावीर भगवान को योग निरोध हुआ है ना, और 3 दिन बाद उनको मोक्ष हो हम्म, गया। तो वैसा ही है कि वो उतनी देर तक, मतलब अब एक तरह से प्रतिमा बन गए, बिल्कुल लिटरली प्रतिमा बन गए, कि जैसे एक रियल मनुष्य जैसे समोशरण था तो वो उपदेश दे रहे थे, विहार कर रहे थे, लेकिन अब क्या कर दिया, योग का निरोध कर दिया, मतलब कोई बॉडी से, मन से, वचन से कोई क्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो उसका मतलब है योगों का वैभव, वैभव मतलब उसका इस्तेमाल करना नष्ट कर दिया, बंद कर दिया। और क्या किया, औदारिक, तेजस और कार्मण, ये भी हमने पहले पढ़े थे कि हाँ किसी के भी ये 3 शरीर होते ही होते हैं, है ना, जो भी कर्म भूमि का मनुष्य है, जो भी मनुष्य है या तिर्यंच है, उनके ये 3 शरीर होते ही होते हैं, औदारिक, तेजस और कार्मण। औदारिक शरीर वो होता है जो हमारी स्किन है ना, जिससे बनी हुई, वो औदारिक शरीर कहलाता है। तेजस होता है हमारे अंदर की जो ऊर्जा, एक औज होता है ना, हल्की सी गर्मी रहती है जब हम अम, जीवित हैं, जैसे तब तक हमारे शरीर में एक गर्मी रहती है, उसको तेजस बोलते हैं, तेजस शरीर के कारण होती है। और कार्मण शरीर इतना सूक्ष्म है, वो हमेशा साथ रहते हैं। कार्मण शरीर का मतलब कर्म का आत्मा के साथ जुड़े रहना, कार्मण शरीर के कारण ही होता है। तो ये 3 शरीर हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा मतलब सिर्फ उस टाइम नहीं रहते जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक जाना हो, तब औदारिक नहीं रहता, अदरवाइज तेजस और कार्बन तो कंटिन्यूअस साथ में रहते हैं जीव के, जब तक मोक्ष ना हो जाए। ठीक है, तो इन 3 शरीरों के संबंध को पृथक किया, तो अब उन्होंने क्या कर दिया, शरीर को भी छोड़ दिया। सोचिए, अगर शरीर की स्किन वगैरह जिस चीज से बनी थी उसको छोड़ दिया, इसका मतलब क्या है, यानी मोक्ष की प्राप्ति उनको हो गई। और सातिशय विशुद्धता को प्राप्त हो, व्युप्रत क्रिया निवृत्ति नामक चतुर्थ शुक्ल ध्यान के आश्रय से अनंत ज्ञान आदि 8 गुणों को प्राप्त किया, फाइनली सिद्ध हो गए। तो यहाँ पर ये जो व्युपरत क्रिया निवृत्ति है, निवृत्ति, ये शुक्ल ध्यान है चौथा, जिसकी वजह से कर्म जो एकदम फाइनल स्टेज ऑफ कर्म का क्षय होने की फाइनल स्टेज है ये, और शुक्ल ध्यान है, सोचिए। तो इसमें क्या है कि किसी भी चीज पर ध्यान नहीं जा रहा, कोई क्रिया नहीं हो रही, व्युपरत क्रिया मतलब क्रिया से भी ऊपर उठ जाना। तो उस शुक्ल ध्यान के आश्रय से क्या हुआ, जितने भी बचे हुए कर्म थे सब खत्म हो गए, 8 गुण उन्होंने अनंत ज्ञान आदि 8 गुणों को प्राप्त किया। जो सिद्धों के 8 गुण होते हैं ना, वो प्राप्त हो गए, मतलब वो वो 8 गुणों किसका होता है? सिद्ध के जो मेन 8 गुण होते हैं ना, जो कर्म के ऑपोजिट, हाँ जैसे हाँ हाँ अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, है ना, अनंत हाँ। बल, ये सब क्या है, ये 8 गुण उनके प्रकट हो जाते हैं, मतलब उन कर्म हम्म, रहे ही नहीं ना, तो ये बराबर। आत्मा के 8 गुण प्रकट हो जाते हैं जब सिद्ध होते हैं। ठीक है, 8 कर्मों की जो प्रकृतियां होती हैं उनके ऑपोजिट, क्योंकि कर्म ने सब कुछ दबाया हुआ होता है, आत्मा के अंदर जो आत्मा के गुण थे वो सब दबे हुए थे। अब जब वो कर्म ही नहीं रहे तो आत्मा के अपने खुद के जो स्वाभाविक गुण हैं, अनंत ज्ञान आदि, वो प्रकट हो जाते हैं। प्राप्त कर लिया, प्राप्त ऐसा नहीं कि कहीं से मिलके आ गए उनके पास, उनके अंदर ही थे, सिर्फ प्रकट हो गए, अपने आप को उन्होंने पा लिया। अतिशय विशुद्धता को हाँ, प्राप्त। सातिशय विशुद्धता मतलब स अतिशय, मतलब कि बहुत ज्यादा, है ना, सातिशय पुण्य बोलते हैं ना, अतिशय बहुत ज्यादा, अतिशय। ठीक है, विशुद्धता मतलब बहुत विशुद्धि, मतलब सबसे उत्कृष्ट विशुद्धि कह लो उसे, सातिशय विशुद्धता को प्राप्त हो। ओके। ठीक है, अब वो तो है ही है, क्योंकि 14वें गुण स्थान में जहाँ योग निरोध हो गया, राइट, उन्होंने सब कुछ छोड़ते चले गए, अब तो उन्हें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी आत्मा में ही कन्वर्ट होने वाले हैं, सिर्फ आयु आयु के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, दैट्स ऑल। तो वो जैसी वो खत्म होती है तो वो सिद्ध बन जाते हैं, तो शरीर यहीं छूट जाता है और उनकी सोल जो है, सोल बिल्कुल फ्री होके सिद्ध शिला पर चली जाती है।
सोचिए कितना सुंदर वो दृश्य रहता होगा जो भी उस को देखता होगा, है ना। कोई तो विटनेस करता ही होगा ना। तो इस प्रकार चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन, जबकि चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर था, प्रातः काल के समय प्रतिमा योग धारण करने वाले भगवान अजितनाथ ने मुक्ति पद प्राप्त किया। मुक्ति पद प्राप्त किया मतलब वह सिद्ध बन, है ना। समझ आ गया। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जो पहले विमल वाहन भाव में युद्ध के समय दुर्जय रहे, दुर्जय मतलब दुर्जय, जिसको कोई जीत नहीं सकता, दुर्जय रहे, फिर पाप नाशक तपश्चरण में उद्यत रहे। पाप नाशक तपश्चरण मतलब तपस्या, पाप को नाश करने वाली तपस्या में उद्यत रहे, लगे रहे। तदनंतर विजय विमान में सुख के भंडार स्वरूप श्रेष्ठ देव हुए। विजय विमान मतलब जो अनुदिश विमान थे ऊपर में, अनुत्तर विमान, उसमें गए थे वो ऊपर, राइट। तो वहां पर सर्व सुख के भंडार स्वरूप श्रेष्ठ देव हुए। उन अजित जिनेन्द्र को हे भव्य जीवो नमस्कार करो। आप सभी उन्हें नमस्कार कर लें। अजितनाथ भगवान को हमारा नमस्कार। चूंकि धर्म 16 भावनाओं से महापुण्य तीर्थंकर प्रकृति को उत्पन्न करता है, श्रेष्ठ ध्यान के प्रभाव से समस्त दुष्ट कर्मों के समूह का नाश कर देता है, स्वयं निर्मल है, सुख की परंपरा को करने वाला है और नित्य मोक्ष सुख को देता है, इसलिए शुद्ध तथा आप्तोपज्ञ धर्म की हे विद्वज्जनों मद रहित होकर उपासना करो। कितना सुंदर बताया यहाँ पर, देखिए। चूंकि धर्म क्या करता है? धर्म यहाँ पर धार्मिक खाली क्रियाओं को नहीं बता रहे। धर्म होता है जो आत्मा से प्रकट हो, है ना, कषायों के शांत होने से प्रकट हो, अपने अंदर ही है वो धर्म। अपने अंदर जो दया, अहिंसा, करुणा, ये सब भावनाएं अंदर में भाव आते हैं ना, ये धर्म है बेसिकली, ठीक है ना। ये आत्मा के स्वाभाविक गुण है, क्षमा, धर्म आदि। तो ये धर्म क्या करता है? 16 भावनाओं से महापुण्य तीर्थंकर प्रकृति को देने वाला है। धर्म से मिलेगी ना, क्यों? क्योंकि 16 कारण भावनाएं भाने वाले की प्रथम उसके नियामक या उसके लिए जरूरी क्या है? सम्यक दर्शन का होना, ठीक है। और सम्यक दर्शन किसको होता है? जिसके अंदर प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा चीजें हों, वो ही सम्यक दृष्टि है, राइट। प्रशम मतलब होता है कषायों का शांत होना, जिसकी तीव्र कषाय हो, खूब कलह करना जिसका स्वभाव हो, तो उसकी प्रशम नहीं हो सकता, वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, है ना। प्रशम, संवेग, जिसे संसार से भय लगे, संसार में अब रचने पचने का मन ना करे जिसका। फिर आस्तिक्य, जिसे अपने आत्मा के अस्तित्व पर पूरा दृढ़ श्रद्धान हो कि हाँ मैं अलग हूं, मेरा शरीर अलग है ना। और अनुकंपा, जैसी सुख मुझे चाहिए ऐसा ही दूसरों को भी चाहिए। तो ये चीज जो है जिनमें सम्यक दृष्टि, राइट, तो ये बढ़ती चली जाए, तब जाके 16 कारण भावनाओं को भाने का जो बेस बनता है, फाउंडेशन, वहां से शुरुआत होती है। और वो कौन बताता है? धर्म बताता है, राइट। अगर ये उपदेश नहीं मिलते तो हमें पता ही नहीं चलता कि सम्यक दर्शन कुछ होता है, 16 कारण भावना कुछ होती है, तीर्थंकर प्रकृति कुछ होती है ना। तो इसलिए धर्म यहां से जोड़ना चाहिए जो हमें ऊपर उठाए, ये नहीं कि हमें अहंकार पैदा करे। यहाँ पर क्लियरली बोला है ना, मद रहित होकर उपासना करो। कई लोग क्या कर लेते हैं? धार्मिक क्रियाएं करने का मद कर लेते हैं कि देखो हमने कितने ठाठ से पूजा करी, हमने कितना बढ़िया स्वाध्याय किया, हमें कितना ज्ञान है, हमें कितनी शास्त्रों को पढ़ लिया। तो ये क्या कैटेगरी में आ जाता है? मद। और मद के कारण उनको ये भी याद नहीं रहता कि सम्यक दर्शन छूट जाता है। जिसमें मद है उसमें सम्यक दर्शन नहीं होता, ठीक है ना। तो मद को छोड़कर उपासना करना, ये सब बहुत ध्यान देने वाली चीजें। फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पर? श्रेष्ठ ध्यान के प्रभाव से समस्त दुष्ट कर्मों के समूह का नाश कर देता है। ध्यान से ही कर्म का नाश होता है। हमने पढ़े थे 4 ध्यान, ठीक है। 4 ध्यान में कौन कौन से ध्यान है? सब याद हुए अभी? रौद्र आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, रौद्र धर्म ध्यान, ध्यान और शुक्ल ध्यान। बहुत सुंदर।
बहुत सुंदर है ना। तो धीरे धीरे ये बातें हम बार बार पढ़ रहे हैं तो अपने को याद हो जाएंगी, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो ये जो इनमें से आर्त और रौद्र ध्यान, उनको श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, ठीक है, उनको, वो हमारे संसार को बढ़ाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर किसके बात करें, श्रेष्ठ ध्यान के प्रभाव से। तो श्रेष्ठ कौन सा है, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, सबसे श्रेष्ठ, और फिर उसके धर्म बाद ध्यान। धर्म ध्यान, है ना। तो जो नाश करता है, कर्मों के समूह का नाश करता है, वो है शुक्ल ध्यान, ठीक है। धर्म ध्यान क्या करता है, हमारे अंदर पुण्य कर्मों को बांधता है। हमें पुण्य कर्म भी चाहिए, है ना, हमने देखा कितना अच्छे जरूरी है पुण्य कर्म। तो पुण्य कर्म किससे बनता है, धर्म ध्यान करने से। और कर्म समूह का नाश किससे होता है, शुक्ल ध्यान से। शुक्ल ध्यान में क्या रहता है, जब बिल्कुल अपनी बाह्य प्रवृत्ति को छोड़कर हम अंतर में अपनी आत्मा के ही ध्यान में लगे रहें, बिल्कुल पता ही ना चले बाहर में क्या हो रहा है, तो वो शुक्ल ध्यान है, ठीक है। वो परिग्रह सहित किसी को हो नहीं सकता, क्योंकि अपने मन में कितना भी कह लें, लेकिन परिग्रह होने की वजह से कॉन्स्टेंटली विचार आते रहते हैं, है ना। तो वो विचारों का आना फिर शुक्ल ध्यान में बाधक है। तो इसलिए हम लोग जो गृहस्थ हैं या जो इवन देशव्रती हैं, जिन्होंने अभी सब कुछ नहीं छोड़ा, तो वो इस ध्यान को नहीं लगा पाते। इसके लिए आरिका मुनि आदि बनना ही जरूरी है, ठीक है। एक बार धर्म ध्यान और दोनों शुक्ल ध्यान का अंतर बताएंगे, क्या बताया? हाँ, धर्म ध्यान में क्या रहता है, सिर्फ हमें विचार करना है ना। जैसे विपाक विचय, आज्ञा विचय, संस्थान विचय, विचार करने वाला, कि हम सिर्फ बैठे हैं और विचार कर रहे हैं कि भगवान ने वाणी में क्या कहा है, भगवान ने आज्ञा क्या दी है अपने उपदेश में, है ना। आज्ञा विचय, इस तरह से उपाय क्या बताया है कर्मों से बचने का, या दूसरा कोई दुखी है प्राणी, तो हम उसके कर्मों से दुखी होता है कोई भी, है ना, तो उसके कर्मों से वो जो दुखी हो रहा है, वो दुख ना हो, उसका क्या उपाय हम कर सकते हैं, या हमारे ही कर्म हमें क्या फल दे रहे हैं। जो मैं आज दुखी हूँ या मैं जो जीवन जी रहा हूँ, वो मेरे कर्मों की वजह से है। तो ये विपाक विचय में आ जाएगा। और फिर कि हम जो ये जितना भी लोक के बारे में पढ़ते हैं, संस्थान विचय कहलाता है वो, जिसमें कि आत्मा कहाँ कहाँ जीव कहाँ कहाँ हो सकता है, राइट। सिद्धों का स्वरूप कैसा है, अरिहंतों का स्वरूप कैसा है, और आत्मा का स्वरूप कैसा है, ये सारे बारे में चिंतन करना, द्रव्यों के बारे में चिंतन करना, वो संस्थान विचय में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया धर्म ध्यान, जिसमें विचार चल रहे हैं। और शुक्ल ध्यान क्या है, वो शुद्धोपयोग टाइप का ध्यान है, मतलब टाइप का नहीं, वो ही है। उसमें क्या है, उसमें विचार बहुत सूक्ष्म चलते हैं, और चलते भी हैं तो सिर्फ अपनी आत्मा से जुड़कर चलते हैं, ठीक है। धर्म ध्यान में आत्मा का जुड़ना नहीं रहता, बाह्य में विचार कर रहे हैं सिर्फ। तो अंतर में चले जाओ तो शुक्ल ध्यान, और बाहर में है तो धर्म ध्यान, ठीक है। ठीक है। स्वयं निर्मल है, तो ये धर्म की बात कर रहे हैं। स्वयं निर्मल है, सुख की परंपरा को करने वाला है, और नित्य मोक्ष सुख को देता है, इसलिए शुद्ध और आप्त उपज्ञ, मतलब आप्त होते हैं देव, जिनेन्द्र देव द्वारा बताया गया धर्म, हे विद्वज्जनों मद रहित होकर उपासना करो, ठीक है। तो मेक श्योर कि हमारे अंदर मद ना हो। मद मतलब जहां हम दूसरे को नीचा दिखाने की भावना आ जाए ना, कि देखो उसके पास तो ज्ञान ही नहीं है, मैं सबसे अच्छा, उसको मद कहते हैं, ठीक है। पहचान करना हो अगर, तो दूसरे को जहां नीचा दिखाने की भावना आ जाए, तो वो उससे बच के रहना। फिर आगे देखते हैं, जो तीर्थंकरों में द्वितीय होने पर भी पद से स्तुत हैं, अद्वितीय हैं, अनुपम हैं, वे अजितनाथ भगवान कवि को पुराण का विशाल मार्ग पूरा करने में सहायता प्रदान करें। तो सोचिए, आचार्य गुणभद्र स्वामी जो बहुत बड़े आचार्य हुए, वो क्या कह रहे हैं कि भगवान कैसे हैं, द्वितीय होने पर भी पद से स्तुत हैं, मतलब उनकी पदों से स्तुति की गई है, अद्वितीय हैं, उनके जैसा और कोई नहीं है ना। जितने भी तीर्थंकर हैं वो अपने आप में अद्वितीय हैं, अनुपम हैं। ऐसे भगवान कवि को, जो लिखने वाले हैं, उनको पुराण का विशाल मार्ग पूरा करने में सहायता प्रदान करें। कोई आसान चीज नहीं होती ना पुराण लिखना, है ना।
तो उसके लिए बहुत ज्यादा सही इंफॉर्मेशन आगे तक आने वाली पीढ़ियां, सोचिए ये 7वीं 8वीं शताब्दी का लिखा हुआ है, और एक भी बात अगर इसमें गलत हो जाए तो कितनी आने वाली पीढ़ियों का नाश हो सकता है, उनकी मिथ्या दृष्टि बन सकते हैं वो। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का कार्य है पुराण लिखना। तो वो कह रहे हैं कि भगवान मेरी सहायता प्रदान करें। ठीक है, तो यहाँ पर अजित नाथ स्वामी का हमारा ये प्रकरण पूरा हुआ। अब इसके बाद सगर चक्रवर्ती। अब आप सोच रहे होंगे कि तीसरे तीर्थंकर को क्यों नहीं लिया, है ना? ऋषभ, अजित, संभवनाथ भगवान को ले लेते, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, आचार्य ने क्या किया कि जो भी टाइमलाइन के हिसाब से शलाका पुरुष का जीवन आता जाएगा वो उनको लेते जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि अजितनाथ भगवान और संभवनाथ भगवान के बीच में सगर चक्रवर्ती हुए, तो इसलिए उनको लिया। ठीक है, तो अब हम सगर चक्रवर्ती जी की कहानी सुनेंगे, और चक्रवर्ती की तो कहानी जितना हम सुनेंगे उतना हमारे अंदर वैराग्य बढ़ने वाला है। बहुत सुंदर कहानी है। शुरू करें? किसी को कोई प्रश्न अजितनाथ भगवान से रिलेटेड? एक क्वेश्चन है चारू जी। जी जय जिनेन्द्र, जय जी। ये उत्तर पुराण 7वीं 8वीं शताब्दी के समय में लिखा हुआ था, राइट? तो जो पद्म पुराण है उसके पहले? नहीं, उनके पहले नहीं, उनके बाद का है ये। पद्म पुराण के जिन बाद का है उत्तर। हाँ, जिनसेन स्वामी के ये शिष्य रह चुके हैं। वी कैन डबल चेक। ये दोनों आपस में शिष्य और गुरु थे, जिनसेन स्वामी और रविशेन स्वामी और गुणभद्र, ऑलमोस्ट सेम टाइम से हैं ये। जिनसेन स्वामी ये बात का ही होगा ना, क्योंकि ये बात का नहीं होगा तो इतने, वो तो मुनिसुत भगवान के, बात के भी तो भगवान का है इसमें, तो बात का ही होगा। बाद का मतलब मुनिसूरत राम जी की कहानी तो मुनिसुत भगवान के टाइम की है, पद्म पुराण जी की। पुराण बाद में को, ये बहुत पुराना है क्योंकि पुराना, ये क्योंकि हाँ हम्म, ठीक है। वो वो हम लेकिन पहले वो पद्म पुराण प्रस्तावना में है, सभी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं हाँ बाद में। हाँ, प्रस्तावना में थी एक्चुअली, मैंने पढ़ी भी थी, बट अभी दिमाग से एकदम से निकल गया। नहीं, सभी लोग पढ़ सकते हैं, चाहिए तो देख सकते हैं या। हाँ जी, क्योंकि जैसे पर भी कल्याण मंदिर के बाद हुआ है, तो भक्तांबर 8वीं सदी का है, तो ये उसी के बाद, ये भी बात का ही होगा फिर। हाँ ठीक है, 8वीं 9वीं शताब्दी। तो हाँ, मतलब लेकिन देखिए, बराबर का देखो, ही है, मतलब अपने हाँ, उससे कुछ मतलब नहीं। लेकिन अपने लिए ये फिर भी बहुत पुराना है। हाँ, बहुत लाइक ऑलमोस्ट 1500-1600 साल पहले कह लीजिए। तो उस समय के आचार्य के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो गलत कुछ भी नहीं बताएं, है ना? क्योंकि अब आज मैं क्लास ले रही हूँ या कुछ भी है, तो मुझे ये अंदर से रहता है कि मैं एक भी अक्षर कुछ मेरे मुंह से गलत नहीं निकल जाए, क्योंकि आप लोग के लिए वो बेसिक फाउंडेशन वाली इंफॉर्मेशन बन जाएगी, राइट? तो इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती थी। आचार्य लोग बहुत सोच समझ के बात को लिखते थे। वो एक अलग बात है कि हमें वो बात उस तरीके से ना समझ में आए, है ना? अपना दिमाग भी तो काफी कम हो गया ना पहले के मुकाबले में, ठीक है ना? रीटा जी, कोई और प्रश्न था? यही था? हाँ, बस यही क्वेश्चन था। और ये पीडीएफ है ना, वो हम व्हाट्सएप में तो इतना नहीं खोल सकते पढ़ने के लिए, तो उसका आपने कुछ लिंक भेजा था ना? हाँ, मैंने ड्राइव में सेव किया था, बट कल रुक्मणी जी ने सजेशन दिया था उसका एक सेपरेट ग्रुप फोल्डर बना दे, तो आई विल डू दैट। आज कर देती हूँ, ठीक है? तो इजी एक्सेस हो जाएगा। ओके, थैंक यू जी, चलिए। हाँ, सगर चक्रवर्ती। थैंक यू जी, धन्यवाद। द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ के तीर्थ में सगर नाम का दूसरा चक्रवर्ती हुआ। सो हे बुद्धिमान श्रेणिक, तू अब उसका चरित्र सुन। इसी जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह में सीता नदी के दक्षिण तट पर वत्सकावती नाम का देश है। उसमें पृथ्वी नगर का अधिपति, पृथ्वी नगर मतलब नाम है ये, पृथ्वी नगर का अधिपति मनुष्यों के द्वारा सेवनीय जयसेन नाम का राजा था।
उसकी स्त्री का नाम जयसेना था। उन दोनों के रतिशेन और धृतिशेन नाम के 2 पुत्र थे। वे भाग्यशाली दोनों पुत्र अपने तेज से सदा सूर्य और चंद्रमा को जीतते हुए शोभित होते थे। उनके माता पिता आकाश और पृथ्वी के समान उनसे कभी पृथक नहीं रहते थे, अर्थात स्नेह के कारण सदा अपने पास रखते थे। तो राजा रानी जो हैं दोनों पुत्रों को हमेशा अपने पास रखते थे। एक दिन किसी कारणवश रतिशेन की मृत्यु हो गई। सो ठीक ही है, क्योंकि मृत्यु का कारण क्या नहीं होता, अर्थात जब मरण का समय आता है तब सभी मृत्यु के कारण हो जाते हैं। रतिशेन की मृत्यु रूपी मेघ से निकले हुए शोक रूपी वज्र ने लता सहित कल्प वृक्ष के समान भार्या सहित राजा जयसेन को बाधित किया, अर्थात दुखी किया, है ना। दोनों के दोनों राजा रानी जो थे वो दुखी हो गए, क्योंकि वो बिल्कुल जैसे होता है ना, मोह, ज्यादा मोह भी अच्छी चीज नहीं है। तो यहाँ पर उनको इतना मोह था उनसे कि कॉन्स्टेंटली उनको अपने पास रखते थे, और अब सोचो एक चला ही गया तो कितना उन्हें दुख हुआ। उस समय अवसर पाकर यमराज के आगे आगे चलने वाली मूर्छा ने उन दोनों का आलिंगन किया, अर्थात वे दोनों मूर्छित हो गए। सो ठीक ही है, क्योंकि छिद्र प्राप्त करने वाले शत्रु अपकार किए बिना नहीं रहते। मतलब ये एक तरह से यमराज जैसा कुछ ऐसा नहीं रहता अपने में, ये सिर्फ कहने की उस समय की प्रचलित भाषा है ना। व्यवहार में जैसे बोल देते हैं कि यमराज मृत्यु लेकर आए, लेकर चले गए यमराज, है ना। तो यहाँ पर मृत्यु, जैसे यमराज के आगे आगे क्या चल रहा है, एक तरह से मूर्छा, ऑलमोस्ट मृत्यु के समान हो जाती है ना मूर्छा। बंदे को, जो भी जिसको भी मूर्छा आती है उसको कुछ याद नहीं रहता, कुछ भी, है ना। तो उसको कह रहे हैं कि यमराज के आगे आगे चलने वाली मूर्छा। तो दोनों मूर्छित हो गए। जब वैद्य जनों के श्रेष्ठ उपायों के द्वारा धीरे धीरे वे चैतन्य को प्राप्त हुए, तो बृहस्पति के समान श्रेष्ठ गुरु ने राजा जयसेन को बड़ी कठिनाई से समझाया। तो गुरु समझाने लगे कि भाई इतना दुख भी करना अच्छी बात नहीं है। तदनंतर वह इस शरीर को दुख का घर मानकर उसका निग्रह करने के लिए आग्रह करने लगा और यमराज को मारने के लिए उद्यत हुआ। सो ठीक ही है, क्योंकि मनस्वी मनुष्यों को यही योग्य है। वह प्राणों का अंत करने वाले अथवा इंद्रिया आदि प्राण हैं, अंत में जिनके ऐसे परिग्रह को पुराने पत्ते के समान समझने लगा, तथा राज्य के उपभोग में भाग्यशाली आर्य धृतिशेन नामक पुत्र को नियुक्त कर अनेक राजाओं और महारुत नामक साले के साथ यशोधर गुरु के द्वारा बतलाए हुए शुद्ध मोक्ष मार्ग को प्राप्त हुआ, अर्थात दीक्षित हो गया। तो राजा जो था, राजा जयसेन, वो दीक्षित हो गए। जयसेन मुनि ने आयु के अंत में संन्यास मरण किया। संन्यास मरण मतलब समाधि मरण, जिसकी हमने चर्चा की थी, वैसा, है ना। तो उत्कृष्ट मरण किया, जिससे अंतिम अच्युत स्वर्ग 16वें स्वर्ग में महाबल नाम के देव हुए। जयसेन का साला, जो उनकी पत्नी का भाई था, महारुत, भी उसी स्वर्ग में मणिकेतु नाम का देव हुआ। दोनों 16 स्वर्ग में चले गए। वहां उन दोनों में परस्पर प्रतिज्ञा हुई कि हम लोगों के बीच जो पहले पृथ्वी लोक पर अवतीर्ण होगा, अर्थात जन्म धारण करेगा, दूसरा देव उसे समझाने वाला होगा, अर्थात संसार का स्वरूप समझाकर दीक्षा लेने की प्रेरणा करेगा। तो आप नोटिस कर रहे होंगे, हमने पद्म पुराण में भी ऐसा एक प्रकरण देखा था, है ना। राम जी ने कृतांत वक्र जो सेनापति था उसको बोला था कि कभी मुझे जरूरत पड़े तो तुम मुझे मेरी सेवा कर, मुझे आंसर पढ़ाना, है ना, मुझे समझाना। हाँ। यहाँ पर भी दोनों देव क्या कर रहे हैं कि जो भी नीचे पहले जाएगा वो दूसरे को समझाने के लिए प्रेरणा देने। तो ये जो अच्छे संबोधन से रिलेटेड मित्रता है, वो ही कल्याण मित्र है, चाहे वो फिर आगे आगे तक साथ चलते हैं। महाबल देव अच्युत स्वर्ग में 22 सागर पर्यंत देवों के सुख भोग कर कौशल देश की अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकु वंशी राजा समुद्र विजय और रानी सुबाला के सगर नाम का पुत्र हुआ। उनकी आयु 70 लाख पूर्व की थी। वह 450 धनुष ऊंचा था। तो धनुष बहुत ऊंची इकाई रहती है एक्चुअली। 500 धनुष ऑलमोस्ट 2000 फीट का, राइट। तो 450, आप उसी हिसाब से अनुमान लगा लें कितना ऊंचाई रहती होगी उस समय की।
है ना, और आयु भी 70 लाख पूर्व, पूर्व होता है 84 लाख टाइम्स 84 लाख, तो एक पूर्व हो गया, फिर 70 लाख पूर्व, तो बहुत बहुत लंबे समय तक उनकी आयु रहती थी। और सागर तो कहना ही क्या, 22 सागर मतलब कि अनंत अनंत वर्ष जिसमें हो, ऐसा। ठीक है, सब लक्षणों से परिपूर्ण था, लक्ष्मीमान था तथा स्वर्ण के समान कांति से युक्त था। उसके 18 लाख पूर्व कुमार अवस्था में व्यतीत हुए, तदनंतर महामंडलेश्वर पद प्राप्त हुआ, मतलब राजा बना। इसके बाद इतना ही काल बीत जाने पर 6 खंडों की पृथ्वी के समूह पर आक्रमण करने में समर्थ चक्र रत्न प्रकट हुआ, मतलब चक्रवर्ती बन गया, 6 खंड पर उन्हें राज्य किया। और दिशाओं के समूह पर आक्रमण करती हुई प्रताप पूर्ण कीर्ति प्रकट हुई। चक्रवर्ती की प्रकट मतलब एक तरह से उपाधि मिल गई। प्रथम चक्रवर्ती भरत के समान इसने भी चिरकाल तक दिग्विजय किया, वहां की सारपूर्ण वस्तुओं को ग्रहण किया और सब लोगों को अपनी आज्ञा ग्रहण कराई, है ना। 32,000 मुकुटबुद्ध राजा जो हैं वो चक्रवर्ती के आगे सिर झुकाते हैं। दिग्विजय से लौटकर वह साम्राज्य लक्ष्मी के गृह स्वरूप अयोध्या नगरी में वापस आया और निर्विघ्न रूप से 10 प्रकार के भोगों का उपभोग करता हुआ सुख से रहने लगा। उस पुण्यवान के 60,000 पुत्र थे, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो विधाता ने पुत्रों के आकार में उसके गुण ही प्रकट किए हों। किसी समय सिद्धि वन में श्री चतुर्मुख नाम के मुनिराज पधारे थे और उसी समय उन्हें समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ था। तो अयोध्या नगरी में ही एक मुनिराज पधारे और उनको केवल ज्ञान हो गया। उनके कल्याण उत्सव में अन्य देवों तथा इंद्रों के साथ मणिकेतु देव भी आया था। जो मणिकेतु देव कौन था? जो उनका पत्नी के भाई यानी उनके साले का जीव है ना, जो उनके साथ अच्युत स्वर्ग में था, तो वो भी नीचे आया। वहां आकर उसने जानना चाहा कि हमारा मित्र महाबल कहाँ उत्पन्न हुआ है। इच्छा होते ही उसने अवधि ज्ञान के प्रकाश से जान लिया कि वह बाकी बचे हुए पुण्य से सगर चक्रवर्ती हुआ है। ऐसा जानकर वह सगर चक्रवर्ती के पास पहुंचा और कहने लगा कि क्यों स्मरण है, हम दोनों अच्युत स्वर्ग में कहा करते थे कि हम लोगों के बीच जो पहले पृथ्वी पर अवतीर्ण होगा उसे यहाँ रहने वाला साथी समझाएगा। अवतीर्ण होगा मतलब जन्म लेगा पृथ्वी पर ना, स्वर्ग को छोड़कर जो मनुष्य में जन्म लेगा उसे यहाँ रहने वाला साथी समझाएगा। हे भव्य, मनुष्य जन्म के सारभूत साम्राज्य का तू चिरकाल तक उपभोग कर चुका है। सारभूत साम्राज्य का मतलब चक्रवर्ती सबसे उत्कृष्ट मनुष्य जन्म का पदवी है ना, उससे ऊपर कुछ नहीं है। नरों के इंद्र कहलाते हैं। नरेंद्र जब वर्ड यूज करते हैं ना, नर के इंद्र, तो वो कौन होते हैं? चक्रवर्ती। तो वो एक तरह से मनुष्य जन्म का सारभूत साम्राज्य का तू चिरकाल तक उपभोग कर चुका। अब सर्प के फण के समान भय उत्पन्न करने वाले इन भोगों से क्या लाभ है? क्योंकि अगर चक्रवर्ती अपने सारे साम्राज्य को ना छोड़ पाए तो उसकी दुर्गति हो जाती है ना। ऐसा हम आगे देखेंगे किन चक्रवर्तियों के साथ ऐसा हुआ। वो अपनी संपत्ति, अपने परिग्रह को, अपनी सारे संपदा को छोड़ नहीं पाए मरण समय, है ना, तो उनकी दुर्गति हो गई। तो इसलिए वो जो मित्र है वो चाहता है कि किसी तरह से अब चक्रवर्ती की संपदा को छोड़कर वैराग्य ले ले। तो क्या कह रहा है? हे राजन, अब मुक्ति के लिए उद्योग कर। मणिकेतु के इतना कहने पर भी वह चक्रवर्ती इससे विमुख रहा। सो ठीक ही है, क्योंकि मुक्ति का मार्ग काल लब्धि के बिना कहाँ से मिल सकता है। मतलब कि जब तक समय उचित ना हो, है ना, समय भी तो होना जरूरी है ना। अगर बाकी चीजें ना मिले, सम्यक दर्शन के लिए भी जैसे होता है ना कि हर चीज की होना जरूरी है, कि तुम्हें संगी पंचेंद्रिय होना जरूरी है, तुम्हें कषायों का मंद होना जरूरी है। तो इस तरह की जो नियामकताएं हैं, तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि मुक्ति मार्ग का समय नहीं आया, तो इसलिए उसके भाव भी पलट नहीं रहे हैं। सगर चक्रवर्ती काल लब्धि क्या होती है? काल लब्धि, काल लब्धि मतलब काल समय है ना, काल समय। तो जैसे बोलते हैं ना अभी समय नहीं आया, ऐसा। ओके। तो वो चीज है, मुक्ति का मार्ग काल लब्धि के बिना कहाँ से मिल सकता है।
तो अभी उसका मुक्ति के मार्ग का समय नहीं आया, इसलिए उसके परिणाम नहीं बदल रहे हैं। सगर चक्रवर्ती की विमुखता जान मणिकेतु अन्य वार्तालाप कर वापिस लौट गया। सो उचित ही है, क्योंकि अनुक्रम को जानने वाले पुरुष अहित की बात जाने दो, हित के द्वारा भी किसी की इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करते। अनुक्रम को जानने वाले पुरुष, अनुक्रम यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि अनुक्रम को जानने वाले पुरुष अहित की, जिनको लग रहा है कि मतलब अभी उसका समय नहीं आया है, तो वो इस चीज को जानते हैं, तो पुरुष, जानने वाले पुरुष अहित की बात जाने दो, हित के द्वारा भी किसी की इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करते। अहित की बात तो करते ही नहीं, और हित की बात भी अगर उसकी इच्छा नहीं है, ऐसे भी बोलते हैं ना कि उपदेश भी उसी को देना चाहिए जो सुनना चाहता हो, है ना। दुष्ट प्राणी को तुम, या जिसकी बुद्धि विपरीत चल रही है, उसको समझाने की चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए। तो क्या है कि ऐसे पुरुष हित के द्वारा भी किसी की इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करते। इन भोगों को धिक्कार है जो कि मनुष्यों को इस प्रकार अपने कहे हुए वचनों से च्युत करा देते हैं, पाप उत्पन्न करने वाले हैं और बड़ी कठिनाई से छोड़े जाते हैं। इस प्रकार निर्वेद को प्राप्त होता हुआ मणिकेतु देव स्वर्ग चला गया। तो क्या हो गया, कहाँ से आया था वो चक्रवर्ती का जीव? अच्युत स्वर्ग से, है ना। और स्वर्गों की जो 16वें स्वर्ग की जो संपदा है, जो भोग है, सुख है, वैभव है, वो चक्रवर्ती के वैभव से कई कई गुना अधिक है। लेकिन आज जो चक्रवर्ती बना है, उसके लिए वो ही उसको सबसे अच्छा लग रहा है, वो उसको छोड़ना नहीं चाह रहा। तो क्या है ना कि जीव जो है पिछले भवों को भूल जाता है, उसमें कितने उसने सुख पाए, सुख भोगे, वो सब कुछ भूल गया और उसमें इंजॉय कर रहा है कि मैं चक्रवर्ती हूँ, अभी मुझसे कुछ नहीं छूट रहा है। तो इस तरह से वो मरकत मणिकेतु देव स्वर्ग चला गया। फिर कुछ समय बाद मणिकेतु देव राजा को तप ग्रहण कराने का एक दूसरा उपाय सोचकर पृथ्वी पर आया। उसने चारण रिद्धिधारी मुनि का स्वरूप बनाया। वह मुनि अनेक लक्षणों से युक्त था। कांति से चंद्रमा को, प्रभा से सूर्य को और सुंदर शरीर से कामदेव को जीत रहा था। इस प्रकार जितेंद्रिय हो उत्कृष्ट संयम की भावना करता हुआ वह मुनि जिनेन्द्र भगवान की वंदना कर सगर चक्रवर्ती के चैत्यालय में जा ठहरा। तो वैसे तो विक्रिया से देव होते हैं ना, विक्रिया से अपने शरीर को परिवर्तित कर सकते हैं। तो उनने क्या रूप बना लिया? रिद्धिधारी मुनिराज का रूप बना लिया। उन चारण मुनि को देखकर चक्रवर्ती को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि आपने इस अवस्था में यह तप क्यों धारण किया है? चारण मुनि ने भी झूठ मूठ कहा कि यह यौवन बुढ़ापा के द्वारा ग्रास्य है, ग्रसने के योग्य है। मतलब कि वो चारण रिद्धिधारी मुनिराज युवा अवस्था में, है ना, सुंदर शरीर कामदेव टाइप का बन के, ये नहीं कि तकलीफ वाला ना दिखा के, उनको क्या दिखा रहे कि सुंदरता और शरीर का बल ये सब कुछ खत्म होने वाली चीज है, इसलिए मैं मुनि बन गया हूँ। चारण मुनि ने भी ये कौन बना मुनि? जो मणिकेतु देव है, अच्छा, जो उसका वो दोस्त अपना था, रूप जो, बदल हाँ, के मुनि हाँ, बन के अच्छा, आया ताकि उसको संबोध सके। हम्म। यह यौवन बुढ़ापा के द्वारा ग्रास्य है, ग्रसने के योग्य है। आयु प्रति क्षण कम हो रही है। यह शरीर चूंकि अपवित्र है, पापी है, दुर्धर है और दुखों का पात्र है, अतः छोड़ने के योग्य है। सदा अनिष्ट वस्तुओं का संयोग और इष्ट वस्तुओं का वियोग होता रहता है। यह संसार रूपी भंवर अनादिकाल से बीत रही है, फिर भी अनंत ही बनी हुई है। जीव की यह सब दशा कर्म रूप शत्रुओं के द्वारा की जा रही है। अतः मैं तप रूपी अग्नि के द्वारा उन कर्म शत्रुओं को जलाकर स्वर्ण पाषाण के समय समान अविनाशी शुद्धि को प्राप्त होऊंगा, अर्थात मोक्ष प्राप्त करूंगा। हालांकि वो देव है, लेकिन अपने मित्र की वजह से ऐसी बातें कर रहा है ताकि उसको वैराग्य हो सके। मणिकेतु के इस प्रकार कहने पर वह चक्रवर्ती संसार से भयभीत तो हुआ, परंतु मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि पुत्र रूपी सांकलों से मजबूत बंधा हुआ था। अभी इसका संसार बहुत बड़ा है। इस प्रकार विषाद करता हुआ मणिकेतु चला गया। सो ठीक ही है, क्योंकि निष्फल उपाय किस बुद्धिमान को विषाद नहीं करता। वह देव सोचने लगा कि देखो, साम्राज्य की तुच्छ लक्ष्मी से वशीभूत हुए चक्रवर्ती ने अच्युत स्वर्ग की लक्ष्मी भुला दी।
सो ठीक ही है, क्योंकि कामी मनुष्यों को अच्छे बुरे पदार्थों के अंतर का ज्ञान कहाँ होता है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यह चक्रवर्ती सब लाभों में पुत्र लाभ को ही लाभ मानता है। स्वर्ग और मोक्ष लक्ष्मी का लाभ इसके लिए लाभ नहीं है। ऐसा समझकर ही यह पुत्रों में अत्यंत लीन हो रहा है। ठीक है, तो कितनी 2 बार कोशिश ऑलरेडी देव ने कर ली है। फिर देखेंगे आगे कि क्या होता है इसके बाद, कैसे सगर चक्रवर्ती को वैराग्य होगा, है ना। यहाँ तक के किसी को कोई प्रश्न? नहीं नहीं, प्रश्न तो कुछ नहीं है, लेकिन बहुत ही सुंदर, इतना कि क्या बताऊं कि बहुत ही अच्छा लग रहा है सुन के। नाइस, बहुत ही बहुत अच्छा रहेगा। एक्चुअली सभी छोटी छोटी कहानियां बहुत टाइप की हैं, हाँ। है ना, और सभी नहीं, पर इसमें तुम समझा भी रही हो ना चीजों को, तो पता लग रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। नहीं, इतना टाइम पता ही नहीं लगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच में ऐसा लगा जल्दी खत्म हो गया है तो। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, टाइम हाँ, 45 मिनट ही लगाए हैं, और हमने देखो 45 मिनट में कितना पुण्य बांधा है। एक तो हमने पूरे ध्यान से सुना, समझा, है ना, मन इसमें लगा था। दूसरा, हमने जो नियम लिया था 5 पापों के त्याग का, तो उसकी वजह से बैकग्राउंड में हम पुण्य इकट्ठा करते रहते हैं। नियम का यही सबसे बड़ा फायदा है, हमें नियम हर टाइम याद नहीं रखना पड़ता। नियम एक बार लेने के बाद वो अपना कार्य बैकग्राउंड में करता है। पुण्य का संचय कंटिन्यूअस होता रहता है जितनी देर वो नियम लिया हुआ है। पर चारू, हमें ये सोचना नहीं चाहिए ना कि हम कितना पुण्य कर रहे हैं। वो नहीं है, जो लेकिन सबको जो ज्वाइन करे हैं उनको एक चीज बताना चाह रहे थे हाँ हाँ, कि मतलब हम बैठे बैठे भी पुण्य कितना इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत इजी वे है पुण्य इकट्ठा करने का, सिर्फ अपनी सोच, अपना ध्यान बदलना है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। मतलब अजित नाथ के बाद सगर चक्रवर्ती आए है ना। हाँ जी। सुन के तो ये लगता है कि हम भी छोड़ दें, लेकिन फिर वहीं सुनने के बाद वहीं के वहीं आ जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए जो भाव बनते हैं ना, हाँ हाँ उसमें हम उस पुण्य को, सातिशय पुण्य बोलते हैं उसे, वो पुण्य अपने कहीं ना कहीं काम आएगा आगे। हाँ, जैसे अभी आपने बोला ना अजित नाथ को याद, मतलब उनको प्रणाम करो, तो मुझे लगा भगवान हाँ, वो भले ऐसी कितना भी शक्ति हमको इन्वॉल्व हो कब गए, मिले। है ना, अपने मतलब मन में ऐसा लेकिन आता है कि ऐसा हमको भी इसमें से कुछ शक्ति मिल जाए करने की। जी बिल्कुल, मतलब मन में आते जरूर है भाव, ऐसा नहीं है, थोड़े से कहीं ना कहीं से आते हैं। बिल्कुल। आ, चलिए, इतना ही रखते हैं आज के लिए। और किसी को कोई प्रश्न समझ में आ रहा है? नहीं नहीं, तुमने इतनी अच्छी तरह समझाया, कुछ पूछने का तो रहा नहीं गया, लेकिन हाँ, बस पर नहीं, बहुत ही कुछ नए लोग आनंद भी आता है। जुड़े हैं हाँ, आज, इट सीम्स, तो अच्छा अच्छा, उनको कैसा लग रहा है? ओके। जय जिनेन्द्र, चारू जी, जय जय जिने। जय जिनेन्द्र। भारती बोल रही हूँ, अच्छा लग रहा है। मैं तो आज पहली बार ज्वाइन करी हूँ इसको ना। हाँ जी।